जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में एक नाम है जिसका कि लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बार जिक्र किया जा रहा है, वो है मैडम प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी जी दरअसल अपने किसी अच्छे काम के कारण चर्चा में नहीं आई हैं, बल्कि बीच चौराहे में सरेआम एक लड़के को चांटे मारने के कारण सुर्खियों में आई थी। और उन चांटों की गूंज इतनी तेज थी कि वो चांटे पलट कर अब ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों में उनके काफ़ी सारे वायरल इंटरव्यूज़ हम सभी ने देखे हैं और उन इंटरव्यूज़ को देखकर हम सभी अपने अपने सर पकड़ने के लिए मजबूर भी हो गए। जाहिर सी बात है, उसमें उन्होंने बातें ही इतनी ज़्यादा लॉजिक वाली करी थी। चाहे आप वो 30,000 के हेडफोन की बात कर लीजिए, चाहे आप वो 300 लोगों के उनके पीछे पड़ने की बात कर लीजिए, चाहे आप कोई भी बात कर लीजिए, मतलब आप किसी भी बात को प्रियदर्शनी जी के सामने कर दीजिए, वो इसको एक मुद्दा बनाकर आपके सामने पेश कर देंगे। मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रियदर्शनी जी जो है वो गलत लाइन में, उनको होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि राजनीति में ही बिना सिर पैर की बात करने वालों की सही तरीके से जांच परख होती है और फिर उनको सही तरीके से उनका जो डिजर्विंग जगह होती है वो भी मिलती है। आप खुद ही देखिए ना कि जो लंबी लंबी बात करने वाले लोग होते हैं राजनीति में, वो कितने लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं। अब देखिए भाई, कई लोग हैं जैसे कि कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं, वो नहीं फेंक पाते हैं ज़्यादा लंबी लंबी, तो कहाँ चल पा रहे हैं। टाइम ही कुछ ऐसा है। बहरहाल प्रियदर्शनी जी के बारे में कई सारे इंटरव्यूज सामने आए। उन इंटरव्यूज से लोगों को एक बात तो ये बहुत हद तक क्लियर हो गई कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिमागी लोचा ज़रूर है। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और फिर कह रहे हैं कि भाई आपके पास फुटेज कहाँ से आ गया, ये कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हो गया। मतलब जवाब आपके पास नहीं है, सवाल उल्टा कर रही हो, ये भी सही बात है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पेशेंटली जो कैब ड्राइवर भाई साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, उसकी हर तरफ तारीफ हुई कि भाई उस बंदे ने बहुत पेशेंटली हर चीज़ को टैकल किया। आखिर में उस बंदे ने ये कह दिया कि मुझे तो भैया बस मेरी खोई हुई इज्जत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मैडम जी का, जो प्रियदर्शनी जी हैं, उनका एक और बयान सामने आया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई वो चाहती हैं कि अब सब कुछ मामला जो है ख़त्म हो जाए और वो पैचअप कर लें। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि भैया पैचअप क्यों करना चाहती हो, तो उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि भैया किसी का भी करियर खराब हो। अब यहाँ पर देखिए, डर किसको लग रहा है? प्रियदर्शनी जी को। जता क्या रही हैं कि किसी का करियर खराब ना हो। जब इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, कैब ड्राइवर को हम कहेंगे पार्टी ए, मैडम जी को हम कहेंगे पार्टी बी, तो जाहिर सी बात है ए पार्टी को डरने की क्या ज़रूरत है। वो एक कैब ड्राइवर हैं, उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है कि अब उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। दूसरी पार्टी है बी पार्टी। अब बी पार्टी क्या करती है? बी पार्टी है टीचर। अब टीचर का अगर एक ये मैं कहूँगा कि एक इमेज सामने जाती है कि भैया इन्होंने सरेआम एक लड़के को बिना उसकी गलती के चांटे पे चांटे मारे, तो आप मुझे बताइए कि आखिर जो पब्लिक का झुकाव है वो किस तरफ जाएगा। या फिर अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर एक CR बनती है, मतलब नौकरी के बाद में, तो वो CR तो बाद में बनेगी, आपका तो पहले ही बिगड़ गया। भाई लोगों को तो दिख गया ना कि आप किस प्रकार की मानसिकता वाली इंसान है। इनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि ये गेट के ऊपर से चिल्ला चोट करती हुई दिखाई दे रही थी कि भाई काला है पर पता नहीं क्या है। इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अब इनकी सामने आ चुकी हैं, तब जाकर मैडम थोड़ी सी अब ढीली पड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि भाई हम मामला वापस लेना चाहते हैं। और उनको इस चीज़ का एहसास भी हो गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ का जो अफेक्ट पड़ने वाला है वो सिर्फ मेरे ही करियर पर पड़ेगा और किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। और इसी के मद्देनज़र अब वो इस मामले में पैचअप करने के लिए तैयार है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। इनके 2-3 कथन जो हैं खूब वायरल हो रहे हैं। उसमें जैसे प्रियदर्शनी ने आज तक के आशीष श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए कहा कि सादत अली सिद्दीकी या तो पैचअप करेंगे, वरना मैं इसकी पूरी की पूरी पोल खोल डालूंगी। पोल मैं ऐसी खोलूंगी कि मैं जब घर से निकलती हूँ और जहाँ तक जाती हूँ वहाँ तक के सारे CCTV होटल के, मेट्रो और पुलिस स्टेशन के मैं खुलवा दूंगी। कोर्ट अपनी आंखों से देखेंगे कितनी बार मुझ पर अटैक हुआ है। भाई मैं तो ये कहूँगा कि एक बार ये काम हो जाना चाहिए, एक बार ये काम हो जाना चाहिए। उससे कम से कम ये बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कुछ था भी या नहीं। एक मूवी आई थी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, उस मूवी में एक लड़का था जो कि एक ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिसमें कि उसको लगता था कि उससे कोई बात कर रहा है जबकि कोई होता नहीं था। अब मैं सिर्फ आपको मूवी बता रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। एक और बात है उनकी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कि जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने जो FIR दर्ज करी है उसमें लूट के मामले में भी धारा लगाई गई है। दरअसल इनके ऊपर आरोप लगा था कि इनने कैब में रखे हुए 600-650 रुपये कल्टी कर लिए थे। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने लूट नहीं की, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रह चुकी हूँ, हमें सिखाया जाता है कि चोरी ना करें। तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है और बिल्कुल गलत धारा है जो पुलिस ने लगाई है। इसका कोई सबूत भी नहीं है। मैंने अपने बचाव में, मतलब कैब ड्राइवर को मारा था, तुरंत नहीं मारा था, पुलिस को पहले बुलाया था, लेकिन जब पुलिस नहीं आई तब मैंने कानून को अपने हाथ में लिया। अब यार वीडियोस में जो दिखा है वो तो टोटल विरोधाभास है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है।
खैर ये सब बातें हैं जो कि चल रही हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि मैडम ने जो ये बात कही है उसके ऊपर लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।